तो शुरू करें आज की वीडियो। भाई फाइनली फाइनली वो मोमेंट आने वाला है जिसका सबको इंतजार था। डेंजी का सपना पूरा होने वाला है पर डेंजी के पसीने छूट रहे हैं तो वो पूरी तरीके से हक्का बक्का हो गया। अभी तक उसने जो अपना सबसे बड़ा गोल रखा था वो उसके सामने था और वो पूरा होने वाला था। डेंजी अपने कांपते हुए हाथ पावर की तरफ बढ़ाता है और अब फाइनली उसका हाथ पावर के सीने पे होता है। डेंजी फुल एक्साइटेड होता है फिर वो नीचे हट जाता है। पावर कहती है कि अभी तुम्हारे पास 2 मौके और हैं। डेंजी वापस आता है और अपने दोनों मौकों को भी इस्तेमाल करता है पर डेंजी अब शॉर्ट रहता है और कहती है अब हिसाब बराबर हुआ और वहां से चली जाती है। डेंजी कहता क्या ये सब बस इतना ही था। अगले सीन में डेंजी माकिमा के साथ होता है और कुछ पेपर वर्क कर रहा होता है। माकिमा उससे स्टैंप लगवा रही होती है और कहती है कि तुम्हें लग रहा होगा तुमने ब्लैक डेविल को मारकर गलती कर दी और ये सारे दस्तावेज तैयार करने जरूरी हैं। डेंजी अजीब बिहेव कर रहा था। डेंजी का होश अब भी उड़ा हुआ था। माकिमा उससे कहती है क्या बात है, तुम्हें कोई परेशानी है। डेंजी माकिमा को बताता है कि उसका एक ही बड़ा सपना था और आज जब वो सपना पूरा हुआ तो उसे कुछ फील ही नहीं हुआ। माकिमा सीधे सीधे बताने के प्रयत्न तो डेंजी कहता है आज पहली बार उसने किसी लड़की के बूब्स को हाथ लगाया और उसे फील ही नहीं आया। ये सुनकर माकिमा बिना कुछ बोले ही डेंजी का हाथ पकड़ लेती है और उसके पास आकर उसके कान में सेक्सी आवाज में कहती है अगर बात रोमांस की हो तो मुझे लगता है जब तक तुम पहले एक दूसरे को जानोगे रोमांस इतना ही अच्छा होगा। ये कहकर माकिमा डेंजी के हाथ को अपने कानों तक ले जाती है और अपने कानों को डेंजी के हाथों से सहलाने लगती है। वो कहती है जितना तुम एक दूसरे को जानोगे तुम्हें उतना ही अच्छा फील होगा। इसके लिए तुम उसका हाथ पकड़ सकते हो, उसको देख सकते हो और साथ ही अपनी उंगली बाइट करने के लिए दे सकते हो। बाइट जितना जोर से होगा सामने वालों को इतना ही मजा आ रहा होगा। इसके बाद माकिमा खुद ही डेंजी के हाथ को अपने सीने पर ले जाती है जिसे टच करते ही डेंजी को अजीब सा एहसास होता है और वो उछलकर पीछे जा गिरता है। डेंजी नीचे गिरा ही होता है। माकिमा उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और कहती है मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए कुछ काम करो। डेंजी कंफ्यूज हो जाता है। माकिमा उसके कान में जाकर कहती है मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए मेरा एक काम करो, तुम मेरा काम करोगे ना। डेंजी हाँ में जवाब देता है। माकिमा डेंजी को सबसे खतरनाक डेविल के बारे में बताती है, गन डेविल। जैसा कि इस वर्ल्ड में डेविल का नाम जैसा होता है उसकी पावर लेवल भी उसके ही जैसे होती हो। जैसे कि कॉफी डेविल वो सुनने से ही काफी ज्यादा कमजोर लगता है क्योंकि कॉफी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन कार डेविल के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि कार से टकराने से लोगों की मौत भी हो जाती है। ऐसा ही एक डेविल है जो दुनिया भर में 1000 लोगों को मार दिया है एक ही पल में। ये गन डेविल किसी भी कंट्री में किसी भी जगह इंस्टेंट अटैक कर सकता है और उसके पीस गन फ्लैश अगर किसी डेविल के पास आ जाए तो वो भी पावरफुल हो जाता है। हर डेविल हंटर गन डेविल को मारना चाहता है पर मुझे लगता है उसे मारने की काबिलियत तुम में है डेंजी। तुम गन डेविल को ढूंढो और उसके पीसेस इकट्ठा करो और उसके बदले में तुम्हारा हर ड्रीम पूरा करूंगी, छोटा है या बड़ा। डेंजी का ड्रीम तो पूरा होता रहेगा यार, तुम लोग भी मेरा ड्रीम पूरा कर लो, सब्सक्राइब कर दो यार। तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी में और मिलते हैं हमारे एक ब्रांड न्यू कैरेक्टर से जिसका नाम है हिमेनो। हिमेनो एक लड़की है जो कि अकी की पार्टनर है और काफी चिल और बोल्ड टाइप की लड़की है। डेंजी अब अकी के साथ एक नए डेविल हंट पर जा रहा है और टीम बन रही है डेंजी, पावर, अकी और हेमिनो की, यानी बन गया है डेविल के खिलाफ अवेंजर्स का चिंदी वर्जन। और इनकी टीम जाते हैं एक होटल में जहाँ छुपा है एक मिस्ट्री डेविल जिसके पास गन फ्लैश होने का डाउट है। होटल के अंदर जाते ही डेविल का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। अब सब लोग फंस जाते हैं एक एंडलेस लूप में। वो लोग सीढ़ियां तो चढ़ रहे थे पर वो अगले फ्लोर पर पहुंच नहीं रहे थे और साथ ही जब कोई नीचे जाने की कोशिश कर रहा था तो ना तो नीचे जा पा रहा था ना ही ऊपर, यानी कि वो लोग अब पूरी तरीके से एक ही फ्लैट पर फंस चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोचो अगर तुम एक होटल के अंदर घुस जाओ और पता चले तुम वहीं के वहीं घूम रहे हो, सीढ़ियां चढ़ो या उतरो तुम सेम फ्लोर पे वापस आ जाते। ये हॉरर मूवी नहीं है भाई, ये चेनसॉ मैन एपिसोड 6 है जहाँ डेविल ने बना दिया है पूरा होटल एक जिंदा मेज और अंदर फंसा है हमारा मस्तीखोर डेंजी एंड गैंग। सब एक होटल में घुसते हैं और डेविल की तलाश में अब वो 8वें फ्लोर पर पहुंचते हैं जहाँ से होटल की रियलिटी ही शिफ्ट हो जाता है। सीढ़ियाँ चढ़ोगे 8वें फ्लोर पे, सीढ़ियाँ उतरोगे 8वें फ्लोर पे, रूम के अंदर जाओगे फिर वही 8वां फ्लोर, तुम बाहर आओगे फिर 8वां फ्लोर, कोई खिड़की कोई दरवाजा कुछ नहीं, यानी कि होटल नहीं दिल्ली का राजीव चौक बन गया है। निकलो जहाँ से वापस वहीं पहुंच जाओगे। पावर तो मजे ले रही है लेकिन कोविनी का दिमाग ऑलरेडी शॉर्ट हो गया है। वो रो रही है, चिल्ला रही है मुझे घर जाना है। और डेंजी वो तो बेड पर चिल मार रहा है जैसे पिकनिक पे आया हो, क्योंकि हमारे डेंजी को चाहिए क्या, एक मस्त आराम सी लाइफ। टाइम जा रहा है तो हम लोग टेंशन में आ जाते हैं।
खाना खत्म हो रहा है और वाटर भी लिमिटेड है। कोवेनी और एराई पैनिक करने लगते हैं, यहाँ तक कि कोवेनी खुद को हिमेनी के नाइफ से मारने की कोशिश करती है। भाई इतनी एक्टिंग तो टीवी सीरियल वाले भी नहीं करते। आकी और हिमेने सिचुएशन को हैंडल करते हैं और बीच में पावर टपक के कहती है, मैं तो अभी नहीं मरने वाली, मुझे तो अभी मिस यूनिवर्स बनना है। और यहाँ पे हमारे डेंजी सोच रहा है कि क्या कुछ खाने को मिलेगा या नहीं, और तभी शांति मिटती है और रूम का शेप बिगड़ने लगता है। एक और मॉन्स्टर जैसा एंटिटी डेविल सामने आ जाता है, एक क्रीपी हरा भरा छिपकली जैसा जायंट फेस, और कहता है मुझे डेंजी का ब्लड चाहिए तो मैं सबको छोड़ दूंगा। सब टेंशन में आ जाते हैं और सब डेंजी को देखते हैं जैसे वो बकरीद का बकरा हो। कोवेनी और एराई कहते हैं इसे मार दो, इसे डेविल को दे दो। डेंजी थोड़ा कंफ्यूज होता है पर आकी उसका सपोर्ट करता है। मैं अपने कॉमरेड का सैक्रिफाइस नहीं करने दूंगा। भाई ब्रोमेन जिंदाबाद। आकी ने थोड़ा दिल जीत लिया यार यहाँ तो आकी के लिए ही लाइक कर दो यार। अब डेंजी के फेस को साफ दिख रहा है, भाई कुछ तो करना पड़ेगा। सब लोग होपलेस फील कर रहे होते हैं कि अब किया क्या जाए, और तभी हमारा बहादुर डेंजी उठता है और कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लड़ूंगा। और भाई बिना किसी टेंशन के बंदा जंप कर जाता है एंटिटी डेविल के मुंह में। ऐसा लग रहा है जैसे डेंजी डरने नहीं जा रहा, स्विमिंग पूल में नहाने के लिए कूदा है। डेविल शॉक में है, ये क्या बंदा पागल है। डेंजी चेन से एक्टिवेट करता है और स्टार्ट करता है डेविल के अंदर से कॉन्टिन्यूअस कटिंग। बंदे ने पहले से ही मूली गाजर की तरह ज़ॉम्बीज़ को काट रखा है और अब ये एंटिटी डेविल के अंदर पता नहीं क्या क्या काट रहा है। हर बार ये डेविल पेन फील करता है और फिर से रिजेनरेट हो जाता है, लेकिन डेंजी थकता नहीं, वो लड़ता ही जा रहा है, वो काटे जा रहा है। पर इस बीच में हमें ये अच्छे से पता है कि डेंजी का ब्लड भी लॉस होता जा रहा है और वो डेविल को काटना छोड़ता नहीं। वो लगातार उस पर चेनसॉ एक्टिवेट करता रहता है। तुझे पेन चाहिए ना, लो इतना पेन दूंगा कि खुद कह देगा मार दे दो मुझे। और फाइनली एंटिटी डेविल खुद सरेंडर कर लेता है, प्लीज मार दो मुझे। भाई सच में क्या हीरोइक मूवमेंट था यार। एक बंदा जिसने शायद जिंदगी में कभी हीरोइक काम नहीं किया और आज उसने डेविल को पेन देके मार दिया। बोले तो डेंजी पेन का डिलीवरी बॉय। तो भाई फिलहाल अभी अपना एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। होटल का हॉलर, डेविल का साइकोलॉजिकल ट्रैप और डेंजी का बैलेंस और खतरनाक हीरो टाइम मोमेंट, ये सब देखने के बाद तो भाई अंदर से गूज़बम्प आ गए थे। साथ ही उसने अकेले ही अपनी पूरी टीम को बचाया था। डेविल के मारने के बाद ही सब कुछ वापस से नॉर्मल हो गया, सारे फ्लोर सही जगह हो गए। मतलब अब तुम ऊपर भी जा सकते हो और नीचे भी जा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम तो बताएंगे आगे का सफर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करके जाना।